हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं गई थी सुबह 11:30 बजे मामी के साथ में। उनका कुछ काम था, उनको लखनऊ जाना था तो बस पे बैठालना था। और उसी के साथ साथ मैं अनिका को भी स्कूल से लेके आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आधे घंटे से लेटी थी। तो सोचा ब्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। भी खाना खाया नहीं है मैंने। और बज गया है 2:45 हो गया है। आज सारा दिन मेरा इसी में निकल गया। पूरा दिन समझ लीजिए हो ही गया है ना। मामी को भी बैठाल दिया है बस में, वो भी पहुंचने ही वाली होंगी लखनऊ। मामी को मैंने वही 1 बजे के टाइम पे बैठाला था। और भी 2:45 है तो पहुंच ही रही होंगी। उनको अभी तुरंत से वापसी भी आना है, घर भी आ जाएंगी। और बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है ना। अब मुझे इतनी दूर चल के आई हूँ, इतना तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ न्यू आते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में। और मेरे ब्लॉग आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट शेयर किया करो। और मेरे ब्लॉग नेचुरली ही रहते हैं, जो मेरी लाइफ में होता है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जो जो मेरा दिनचर्या जैसा भी जाता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ उसे ही ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, प्यार दिया करो। और ऐसे ही ब्लॉग बनते हैं और कुछ भी नहीं। और सब जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसी तरीके से सभी बनाते हैं। किसी लेकिन पता नहीं क्यों ब्लॉग देखते नहीं है लोग। इतना अच्छा अच्छा शूट करके दिखाती हूँ और तब कोई देखता ही नहीं है। पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, है ना। तो गाइज़ मुझे आप लोगों से बात करनी है अपनी शादी को लेके। जो मैंने आज मेरा ब्लॉग गया है उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मेरा सर दर्द मुझे होने लग गया है। इतना यार प्रेशर है मुझ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी हड़बड़ी मम्मी क्यों मचा रही हैं, क्या है। कह रही हैं 2-3 दिन में लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, उसके लिए रेडी हो जाओ। यार जिस इंसान से मिले नहीं हो, बात नहीं करे हो, कैसा क्या हो कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो इतनी जल्दी क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो लगता है मैं बीमार सी हो जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी सच में। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे किसी पे इतनी जल्दी मुझे किसी पे विश्वास नहीं होगा। और हम जिस पे इतने दिनों से विश्वास कर रहे हैं या करते हैं, यार सभी तोड़ देते हैं विश्वास। किस पे विश्वास किया जाए किस पे नहीं किया जाए कुछ समझ में नहीं आता है ना गाइस। क्योंकि अभी आप लोगों ने दिल्ली वाला केस सुना ही होगा। तो हम किस पे विश्वास करें। हम भी तो किसी अभी तक तो मिले तक नहीं है ना। एक बार हमने देखा डायरेक्ट, इतनी जल्दी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसीलिए आप लोगों से मैं राय लेना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने कोई भी तैयारी नहीं की। मम्मी ने बोला था कि शॉपिंग वगैरह कर लो, हर एक चीज़ की तैयारियां कर लो। लेकिन मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी। मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बस अनिका का एक बैग लिया गया था स्कूल ट्यूशन के लिए। उसने एक न्यू बैग लिया है अनिका ने बस। और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। और ना ही तो मेरा मन था, क्योंकि मेरा मूड हो गया था ख़राब। बस मैं किसी और का मूड ख़राब नहीं करना चाह रही थी, बस इसलिए मैं वहाँ पे खुश थी। और कोई वजह नहीं थी। तो मैं क्या करूँ गाइस, आप लोग बताइए। दूसरी शादी इतनी आसान नहीं होती है। हम बिना किसी से ऐसे कैसे मैं उनसे मिलूँ। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है उनसे मिलने की। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, प्लीज़ आप लोग बताइए। मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। बस मेरा मन कर रहा है मैं अपना रूम बंद कर लूँ और बस रूम से बाहर ही ना निकलूँ। और किसी से ना बात करूँ ना किसी से मिलूँ। बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं ना चिड़चिड़ापन होता जा रहा है। बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा है यार। 3 बज गया है, अभी मेरे मुंह में कुछ गया नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है। और ये सब कुछ कब आ रहे हैं कब नहीं, 2-3 दिन में इतनी जल्दी से मैं तो नहीं मिलने वाली किसी से भी।
और मम्मी को पता नहीं क्या हो रखा है कि जब से उस लेडीज़ ने बोला, जब से उसने बोला तब से वो उसी रिश्ते के पीछे पड़ गई हैं। और मेरी मतलब मेरी मर्जी है, मुझे मुझे सुनना ही नहीं चाह रही है। मुझे भी तो सुनो, मेरे भी तो बात मानो कि मैं क्या चाह रही हूँ क्या नहीं चाह रही हूँ, क्या मेरा दिल कह रहा है, क्या मेरे बच्चे के लिए सही रहेगा। मुझे पता है हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, और जितना उनसे हो सकता है अच्छा ही करते हैं। लेकिन मेरा भी मन है, और मैं ऐसे कैसे क्या करूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है गाइस कि मैं उनसे मिलूँ या ना मिलूँ। अचानक से कोई आपके सामने आ जाए जिनको आप कभी देखे नहीं हो, बात नहीं करे हो, अचानक से उनकी फैमिली आपके पास आए तो कितना अजीब सा लगता है ना। सोचो तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आप लोग समझ नहीं सकते हो मेरे अंदर कितनी ज़्यादा टेंशन है इस वक्त। और क्या करूँ मुझे कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना ऐसा हुआ होता, ना बाबू गए होते, ना ये दिन देख। हाँ मुझे पता है लाइफ बार बार मौका नहीं देती है, दोबारा हर किसी को मौका नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा मौका किस काम का है ना। तो मुझे आप लोगों से बस जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों से बात करनी चाहिए, या उनके सामने मैं अचानक से जाऊं और बस मैं हाँ कर दूं। क्या करूं मैं, कुछ मेरा माइंड नहीं काम कर रहा है। बस मुझे अनिका दिख रही है बस। और अभी तक मैंने अनिका से भी नहीं पूछा है कि उसकी क्या राय है क्या नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है अभी। मैं अभी कुछ दिन के लिए मैं सोचना नहीं चाह रही हूँ कि मैं किसी से मिलूँ या क्या करूँ, क्योंकि 2 दिन मेरा बीपी लो रहा। इसी टेंशन में रहता है। मुझे टेंशन हो जाती तो मेरा बीपी लो हो जाता है गाइस। मैं आप लोगों के सामने बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो मेरे ब्लॉग देखें, तो वो बहुत कम देखती। घर में सिर्फ पूजा देखती है तो भाभी देखती हैं। दो दो लोग हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो मम्मी को पता भी नहीं है कि मैं रोती हूँ या क्या करती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। मैं 2 दिनों से वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, फिर अचानक से ये सारी चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो खुद को एक कमरे में बंद भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा है। अकेली होती तो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती, किसी से नहीं मिलती, लेकिन बच्चे के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है ना। पर मेरा मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, एक अंदर डर सा बैठ गया है। पर जैसा होता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताती हूँ, आप लोगों से ही शेयर करती हूँ। और क्योंकि आप लोग मुझे बहुत अच्छी सुझाव देते हैं, बहुत अच्छा राय देते हैं, दी अनिका के लिए सोचना, अपने लिए सोचना। सभी चाहते हैं कि मैं शादी करूं, सबका मन है कि मैं आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में और शादी कर लूं, लेकिन बस वही चीज़ें हैं, एक अंदर डर बैठा हुआ है। वो डर नहीं निकल रहा है। वो डर जब तक मेरे माइंड से नहीं निकलेगा तब तक शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और डर यही है कि मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरे पास बेटी है, बेटी के लिए बस डरती हूँ बस। अकेली होती तो कोई बात नहीं, जैसा भी होता ठीक था, लेकिन बेटी के लिए सोचना पड़ता है। माँ हूँ मैं उसकी, पता नहीं कैसा हो क्या नहीं, कैसे मैं क्या कर पाऊँ। यही सारी चीज़ें हैं ना, मैनेज कर पाती हूँ मैं उसके साथ में कि नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग बताना गाइस कि मैं उससे मिलूँ, क्योंकि मम्मी ने बोला है 2-3 दिन में वो घर आ रहे हैं देखने के लिए। तो मेरा तो यही मन कर रहा है कि मैं मम्मी को मना कर दूँ
कि अभी 2-4 महीने के लिए रुक जाएं, ठंडियों के बाद मैं मिल लूँगी, या मुझे उनसे मिलना चाहिए, या मुझे उनको उनसे घर के बाहर अकेले में मिलना चाहिए, या पूरी फैमिली के साथ में मिलना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो देखते हैं कितने लोग एक जैसा कमेंट करते हैं या अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है ना। तो फिर भी आप लोग अच्छा ही कमेंट करोगे मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। बस प्रे करते रहो कि मेरे मन से ये डर निकल जाए। जो मेरे मन में डर बैठा हुआ है वो डर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि देख रहे हो डेली नए नए केस नज़र आ रहे हैं, निकल रहे हैं टीवी पे, न्यूज़ देखो तो एक डर सा बैठ जाता है ना। तो हम लड़कियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जो झेल रही हैं उनको पता है ना। बाकी तो सबके लिए मजाक ही लगती हैं कि यार इनकी लाइफ में तो कोई भी टेंशन नहीं है, तो बड़े मज़े में है, इनको क्या है। तो चलिए गाइस, मैं अब जाती हूँ नीचे और कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो मुझे हो जाएगी वीकनेस और फिर मेरा उठने का भी बेड से मन नहीं करेगा। तो चलती हूँ नीचे और देखती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इस टाइम पे मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, उसको चार्जिंग पे लगाना है। और इस ब्लॉग को मैं गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं अभी मैंने, कपड़े भी मुझे चेंज करने हैं। फिर जाती हूँ नीचे। और आज मैंने बिस्तर भी नहीं सही किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, और सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। सब प्लीज़, आप मुझसे इसमें बड़े भी हैं और मुझसे समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मुझसे छोटे भी देखते हैं, मुझसे बड़े भी देखते हैं। तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय गाइस।